पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। माँ की अजमत के ताल्लुक से खबर है कि नहीं। नूर भाई ने ऐसा कलाम पढ़ा कि माँ की अजमत के ताल्लुक से खबर है कि नहीं, है जो कुरान में बयां उस पे नजर है कि नहीं। माँ की ताजीम तो अल्लाह के नबियों ने किया, माँ की इज्जत तो शहनशाहों ने वलियों ने किया। माँ की खुशनुदी पे है रहमत बारी का नुज़ूल, माँ खफा हो तो अमल नेक तुम्हारा है फजूल। आज जो कुछ है तू दुनिया में करम किसका है, हाथ में जो है तेरे लौहो कलम किसका है। रब का बख्शा है तसव्वुर ये भरम किसका है, तेरी शोहरत का जो उठा है अलम किसका है। रब की जन्नत पे जो रखा है कदम किसका है। बेकराम माँ के सब एहसान को तू भूल गया, सरवरे दीन के फरमान को तू भूल गया। क्या खता उसकी थी तूने जो उसे डांट दिया, यानी जिस शाख पे बैठा था वही काट दिया। कर ले तौबा तू यहाँ नेक सिला पाएगा, वरना कोई नहीं दोजख से बचा पाएगा। हाज़रीन, वक्त बहुत काफी हो चला है और बिला मुबालगा मैं कह दूं एक बात, तो मैं शायद इस वजह से बदनाम भी हूं और मशहूर भी हूं कि मुझे कुछ ऐसे लोग हैं जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं कि जिनकी गुफ्तगू से अवाम जब पूरी रात इंतजार करती है और गुफ्तगू सुन करके जब जाती है तो एहसास होता है कि आज जो हमने वक्त दिया है वो वक्त बेकार नहीं गया है। हजारों घरों में जिनकी तकरीर सुनी जा रही है उसे दुनिया मुफ्ती हम्माद साहब किबला के नाम से जानती है। वो खतीब जिसने हालत हाजरा पर खुल करके बात की, वो खतीब जिसने उम्मत मरहुमा की दुखती हुई नब्ज पर उंगली रख करके गुफ्तगू की, वो खतीब जिसने मुखालिफीन को उसका जवाब दंडा शिकन जवाब दिया, वो खतीब कि जिसने जब इस्लाहे मुआशरा पर बोला तो ऐसा बोला कि दुनिया उसकी गर्विदा हो गई आवाज की अंदाज की। अल्लाह उस अजीम खतीब को आज आपके गांव में अल्ताफ साहब किबला और हमारे कारी अब्दुल हमीद साहब किबला ने बुलाया है। एक बार फिर मैं आप सबको गवाह बनाते हुए एक बार हाथों को कहिए उठा के या रसूल अल्लाह। जुमला उलमा है और ख़ास तौर से मुफ्ती हम्माद साहब किबला की मौजूदगी में जो मैंने फिर कहा कि उस शेर से मैं रुजू भी करता हूँ और उस शेर से मेरा मकसद अमीर शाम से यजीद मलून था। वल्लाह बिल्लाह तल्लाह हुजूर की शफाअत मुझे नसीब न हो, गुंबद खजरा की जियारत मुझे नसीब न हो कि अगर मैंने उस शेर से मुराद हजरत अमीर माविया की जात ली हो तो। और जिन लोगों ने मुझे राफजी खारजी राफजी जहन्नमी कहा है उनका हिसाब कल क़यामत के दिन हुजूर की बारगाह में होगा। क्योंकि एक इंसान को किसी पर फैसला कायम करने से पहले उससे पूछ लेना चाहिए। एक सुन्नी को जब राफजी कहते हैं तो दिल पर कितनी तकलीफ होती है। मैं मौला अली का जिक्र करता हूँ, सैयदा ज़हरा का जिक्र करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं राफजी हूँ। आप कह रहे हैं कि जलसे में राफजियत बढ़ रही है, लेकिन याद रखिएगा जहाँ राफजियत बढ़ रही है वहाँ लोगों के कलम के जरिए नासबियत भी बढ़ रही है। आज मैं अलल ऐलान सबके सामने हजरत अमीर माविया की ज़ात को, सैयदा ज़हरा की ज़ात को, अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना करके तौबा करता हूँ और सिद्क़ के दिल से पढ़ता हूँ अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और अल्लाह की बारगाह में उन लोगों के लिए दुआ है कि जो लोग झूठ का नाम चाहते हैं, तहरीर के ज़रिए सोशल मीडिया के ज़रिए नाम चाहना, आप हमसे कहिए हम एक वीडियो आपको दे देंगे। कितनी शेयर चाहिए आपको? मिलियन में वीडियो जाती है हमारी। आइए इंस्टाग्राम पर देखिए हमारी तहरीर लिख करके कितना शेयर होगा। आपने इतना कुछ लिखा है, 72 शेयर है, 32 शेयर है। मुझसे कह देते कि कफील साहब आपने ऐसा कहा है। मुझसे मुफ्ती हम्माद साहब किबला ने, सैयद शबाहत मियाँ साहब किबला ने, अल्लामा नुमान अख्तर साहब किबला ने, मुफ्ती शहरयार साहब किबला ने, अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला ने, मुफ्ती मंदर साहब किबला ने, आज सब ने राब्ता किया, बताया। मुझे एहसास हुआ अब्दुल हमीद भाई मुफ्ती साहब किबला, मैंने मुफ्ती साहब किबला के सामने उसी वक्त तौबा किया अल्लाह की बारगाह में। अब उसके बाद भी लोग कहते हैं कि स्टेज वाले की तौबा कबूल नहीं होगी। अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, तुम कौन होते हो तौबा कबूल करने वाले?
इसलिए आइए मोहब्बत के साथ उस ज़ात का इस्तकबाल कीजिए। और यूट्यूब वाले से भी गुजारिश है, पूरी चीज़ थोड़ा सही सपाट से डालिएगा। आप लिम्रा एजेंसी है हिंदुस्तान का, ये हकीकत है कि सबसे पुराना चैनल है हिंदुस्तान का। हमारे नौशाद भाई नहीं है, उनके भाई हैं। आइए मोहब्बत के साथ मुफ्ती साहब का इस्तकबाल कीजिए, दोनों हाथों को उठा करके। एक बार हाथों को उठाएं, अल्लाह सलामत रखे, सैयदा ज़हरा की खैरात अता फरमाए आपके दामन में मौला, और हमेशा अहले बैत का गुलाम बना करके रखे आपको। खुदा की कसम, जिसके दिल में अली और अली की औलाद की मोहब्बत नहीं है, उसका दुनिया में जीना बेकार है। आइए मोहब्बत से हाथों को उठाइए और नारे तकबीर सदा बुलंद कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, शरीयत मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, तालीमात आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती साहब किबला, इस शेर के साथ आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। मुफ्ती साहब हुजूर, इस शेर के साथ आपकी बारगाह में हाजिर हूँ कि शिकवा अंदाज सरे कुए खबर कैसे हो, सरे कुए खबर कैसे हो, ऐ तवारीख पे छिड़के हुए डर कैसे हो, ऐ फलक तूने वो मंजर भी तो देखा होगा जब अली पूछते होंगे कि उम्र कैसे हो। ऐ फलक तूने वो मंजर भी तो देखा होगा जब अली पूछते होंगे कि उम्र कैसे हो। एक आंसू जो मेरे दामने सद चाक में है, मुस्सासी भी निगाहे शह लौलाक में है। एक आंसू जो मेरे दामने सद चाक में है, मुस्सासी भी निगाहे शह लौलाक में है। शहदे जन्नत को भी हासिल नहीं वो शीरीनी, या रसूल अल्लाह जो मिठास आपकी चबाई हुई मिसवाक में है। शहदे जन्नत को भी हासिल नहीं वो शीरीनी, या रसूल अल्लाह एक आंसू जो मेरे दामने सद चाक में है। खुदा की कसम, दिल से अल्लाह की बात, बहुत तकलीफ हुई है। या रसूल अल्लाह एक आंसू जो मेरे दामने सद चाक में है, मुस्सासी भी निगाहे शह लौलाक में है। शहदे जन्नत को भी हासिल नहीं वो शीरीनी, या रसूल अल्लाह जो मिठास तेरी चबाई हुई मिसवाक में है। और हम्माद भाई, खाने जन्नत लिए हाजिर है फरिश्ते, फिर भी किस कदर सादगी आका तेरी खुराक में है। खाने जन्नत लिए हाजिर हैं फरिश्ते, फिर भी खाने जन्नत लिए हाजिर हैं फरिश्ते, फिर भी किस कदर सादगी आका तेरी खुराक में है। और करबला क्यों ना हो सोने से भी महंगी तेरी खाक, सारा सरमाया मदीने का तेरी खाक में है। मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस मजमे की आशिकी और मोहब्बत देख के लग रहा है कि महफिल हुजूर की बारगाह में मकबूल हो चुकी है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि जब दिल महफिल में लगने लग जाए तो समझें हुजूर की तवज्जो आपकी तरफ हो गई है। और उन्हीं महफिलों में दिल लगता है जिन महफिलों का रुख मदीने की तरफ हो जाया करता है। वरना भीड़ तो कई जगह नजर आती है और जा बजा नजर आती है। हर भीड़ प्यारी नहीं होती है, हर भीड़ खूबसूरत नहीं होती है, हर हुजूम से लोग प्यार नहीं करते, हर जगह कसरत को लोग चाहते नहीं है। हॉस्पिटल में भीड़ लगी हो तो लोग कहते इन्हें बाहर निकालो, तमाशे की जगह भीड़ लगी हो लोग कहते थोड़े से अलग अलग हो जाओ। लेकिन खुदा की कसम, ये महफिल हुजूर की बरकत है। यहाँ जितनी कसरत होती जाती है उतनी रब की रहमत होती जाती है। अल्ताफ भाई हैं महफिल में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, हम्मादुल औलिया। वाह 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 वाह। भाई ये कोई डिग्री नहीं है जो भाई कफील अंबर ने मेरा नाम लिया हम्मादुल औलिया। हालांकि जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, जिनको उनके इल्म की वजह से गर्मी लगती है, वो इस पे भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं, भाई इसको हम्मादुल औलिया क्यों कह दिया। हम्मादुल औलिया का सीधा सा मतलब वलियों की बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला, ये इसका मतलब है। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आज अल्ताफ भाई ने ये महफिल सजाई और जाके कहने लगे हजरत आशिकों का हुजूम देख के जी कर रहा है
कि और भी अगर खर्चे की नौबत आए तो अकेला खर्च करने के लिए तैयार हूं। यहां ठहर के मैं एक बात कहूं, मैं आज तक उस दीवाने को नहीं भूला जिसने किसी महफिल में यह सुना था कि जिस जगह हुजूर की महफिल सजती है वहां हुजूर आया करते हैं। बंदा गरीब था, सुने कफील भाई, सुन लिया कि जहां महफिल सजती है वहां हुजूर आते हैं। बंदा गरीब था लेकिन दिल से लग गई, एक दिन इतनी बड़ी महफिल करूंगा कि लोग उस महफिल में आके बैठेंगे। जानते पूरी जिंदगी थोड़ा थोड़ा करके कमाता रहा और जब इकट्ठा हो गया उसने हुजूर की महफिल सजा ली। हुजूर की महफिल सजाई, इतना बड़ा इंतजाम था कि लोग पूछते थे उससे, बिजनेसमैन हो, सर्विसमैन हो, जमींदार हो? कहता था नहीं, मैं जूतियां सिलता हूं, जूतियां सिलता हूं। का इतना बड़ा इंतजाम, उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा ये एक दिन की मेहनत नहीं, ये मेरी बरसों की कमाई लगी है, ये मेरे बरसों की कमाई लगी है। किसी ने कहा बताओ कहना क्या चाहते हो? कहा जिस दिन से ये सुना है ना जहां महफिल होती है वहां हुजूर आते हैं, उसी दिन से महफिल सजाने की ठान ली थी और थोड़े थोड़े करके बचाता रहा। आज मैं इस हालत पे पहुंचा तो मैंने हुजूर के नाम की महफिल सजा डाली है। अल्लाह अकबर। पूरी रात महफिल चलती रही, रात भर रोता रहा। जब महफिल खत्म हो गई सारे लोग अपने घर चले गए। अगले दिन ये किसी काम से बाजार में गया और उसी आलिम से मुलाकात हुई जो उसके घर हुजूर का जिक्र करने आया था। इसने दौड़ के सीने से लगाया, कहा मुबारक हो, तेरी आमद कामयाब हो गई। कहा क्या हुआ? कहा तुम तो महफिल करके अपने घर चले गए, मैं भी बिस्तर पर लेटा, जब आंख लगी मेरे ख्वाब में मदीने वाला आ गया। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाइए, मोहब्बत से बात सरकार की आमद की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, पैगाम हक को इस्लाह कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह। वो भाई वो कहता हुजूर आए, सीने से लगाया, फरमाने लगे जा तेरी भी बख्शिश हो गई है और जितने तेरी महफिल में आके बैठे थे अल्लाह ने सबकी मगफिरत फरमा दी है। तो ये इश्क के जो सौदे होते हैं ना, अलग ही रंग होता है, अलग ही रंग होता है इश्क के सौदों का। प्यार करें हुजूर से। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हुजूर आते हैं ना, आप मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ये रिवायत सारे उलमा जानते हैं। हुजूर ने फरमाया जो बेतवज्जोही में मुझ पे दुरूद पड़ता है उसका दुरूद फरिश्ते लेके आते हैं, और जो दिल से मुझ पे दुरूद पड़ता है मैं अपने कानों से उसका दुरूद सुना करता हूँ। सरकार की आमद की बात आ गई तो वाला वाकया सुना दीजिए, सौदा वाला। एक भाई एक जिक्र सुनिए विलादत हुजूर की। मैं 13 साल से इस लाइन में हूँ, पहली दफा मुफ्ती साहब से सुना था। एक बार हाथों को उठा के कहिए सरकार की आमद, बुलंद आवाज से सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, नूर की आमद, पुरनूर की आमद। भाई हुजूर है हमारे, और रब का शुक्र अदा किया करो कि हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया गया है, हुजूर की उम्मत में पैदा किया गया। और वो कहा था किसी दीवाने ने, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। ये हमारा इश्क का मामला है हुजूर से। और याद रखिएगा बाकी वही रह जाएंगे जो हुजूर के होके रहेंगे। कान खोल के सुन लीजिए, वही बाकी रहने हैं जो हुजूर के होके रहेंगे, और जो हुजूर के नहीं होंगे उन्हें कोई माई का लाल बचाएगा नहीं, कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचा सकता है।
अगर बचना है तो हुजूर का होकर रहना पड़ेगा। तारीख का ये वर्क पलट दो, मेरे हुजूर का जिक्र करने वालों को अल्लाह कैसे बचाया करता है। तारीख का एक बाप पलटा, मैं मुताले में मसरूफ था, मैंने एक नाम देखा, तारीख में एक खातून का नाम आया है, नाम सौदा है। ये उस दौर की खातून है जिस दौर में बेटियों को जिंदा दरगौर किया जाता था। अल्लाह अकबर, जब बाप बेटी को देखना गवारा नहीं करता था, बेटी को बाप अपना सामने रखना गवारा नहीं करता था, उस दौर में इस बच्ची ने माँ के शिकम से जन्म दिया। इसके घर का नौकर आके कहता है, मालिक बड़ी काली बच्ची पैदा हुई है, उसका चेहरा सख्त काला है। बाप ने कहा जल्दी जाओ, यहाँ खूबसूरत बेटियों को बाप नहीं देखता है, तू काली की खबर लेके आया है, जा जाके उसे जंगल में दफन कर दे। जैसे इतना खादिम ने सुना, उसे जंगल की तरफ लेके गया, कत्ल करने के इरादे से जमीन पे रख के तलवार निकाली, कत्ल करना चाहता था। इतने में आवाज आती है, जालिम इसे कत्ल न करना। जैसे इतनी आवाज आई, इसके हाथ रुक जाते हैं और सोचने लग जाता है ये आवाज किधर से आई है। फिर गौर किया तो फिर दिमाग ने कहा शायद ये अपने कानों की आवाज होगी। फिर दूसरी बार तलवार उठाई, फिर ये आवाज आई, फिर तलवार रुक गई। जब तीसरी मर्तबा तलवार उठाई है, आवाज आती है, जालिम खैर रुक जा, अब हाथ न उठाना, अगर तू नहीं पाल सकता है छोड़ के चला जा, हम इसको अपने कर्म के सहारे पाल के दिखा दे।